Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूं और आज की रीडिंग मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप ईश्वर का नाम लीजिए और एक नाम सोचिए और मैं आपको बताऊंगी कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस रीडिंग के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, तो यहाँ पर आप नाम किसी का भी सोच सकते हैं। वो आपके बॉस हो सकते हैं, वो आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, सो आप किसी का भी नाम सोच सकते हैं, लेकिन नाम सोचने से पहले अपने माइंड को ना थोड़ा सा काम डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लीजिए और फिर आप एक नाम सोचिए और उस नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपने जिनके बारे में सोचा है वो मेल हैं या फीमेल हैं, ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपको ऐसा लगेगा कि आपके अपने पर्सनल रीडिंग है। ठीक है, सो आइए जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन का नाम आपने सोचा है ना, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव पर्सन है। वो अपनी फीलिंग्स का इजहार किसी के सामने नहीं करते हैं, बट हमें ये भी आउटलुक चेक करना होगा कि वो पर्सन आपको किस तरह का पर्सन मानते हैं। ठीक है, तो पहली एनर्जी जो यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, इस पर्सन को ना आपकी इमोशनल साइड बहुत ज्यादा पसंद है। इस पर्सन को ये पता है कि आप इस पर्सन से ज्यादा इमोशनल हैं और आप उन इमोशंस को ना हर किसी के सामने हाईलाइट नहीं करते हैं। आप अपने जज्बातों को कहीं ना कहीं अंदर ही दबा देते हैं, लेकिन आपके इमोशंस जिसके लिए होते हैं वो बहुत ही प्योर एंड पायस होते हैं। ठीक है, और आपके अंदर ना दूसरों को प्रोटेक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं जो इस पर्सन को आपके बारे में फील होती हैं। आप ये पर्सन आपको किस तरह का पर्सन मानते हैं, हम पहले वो चेक करेंगे और उसके बाद करंट फीलिंग्स डिस्कस करेंगे। और आज की रीडिंग को हम सिर्फ कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे, बल्कि टैरो से भी रिकन्फर्म जरूर करेंगे। ठीक है, सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी के डर के मारे अपने इमोशंस को नहीं छुपाते, बल्कि आपको ऐसा फील होता है कि आपके इमोशंस को ना कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता है। और ऐसा भी आप फील करते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस को दूसरे के सामने रखते हैं तो सामने वाला पर्सन शायद आपके इमोशंस का मजाक उड़ा सकता है। इसलिए आपकी जो पर्सनालिटी है वो डबल फेसेड है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में है। ठीक है, इस पर्सन को ये फील होता है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा है, आपने अपनी लाइफ से सीखा बहुत कुछ है और आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आप अपने चीजों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को गलत करने देते हैं और उसके बाद जब वो पर्सन किसी मुसीबत में फंस जाता है उसके बाद आप उसके मजे लेने लगते हैं। ऐसी आपकी एनर्जी नहीं है। आप कुछ भी गलत हो रहा हो और उस बारे में आपको नॉलेज हो तो आप इंसान को समझाने की जरूर कोशिश करते हैं। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पर पर्सनालिटी का मतलब जो फिजिकल फीचर्स हैं, इस पर्सन को आपके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके उन फीचर्स में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। आपके बात करने के तरीके में, आपके हाथों के जेस्चर्स में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में इस पर्सन को पॉजिटिविटी महसूस होती है। इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आप ना दूसरों को हमेशा सपोर्ट करते हैं, आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, आप दूसरे के सामने अपना प्यार अपने एक्शन से जाहिर करते हैं और इन रिटर्न आप किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही खास क्वालिटी होती है और ये क्वालिटी आपके अंदर है, ऐसा इस पर्सन को आपके बारे में महसूस होता है। ये पर्सन ये भी फील करते हैं कि किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखना ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है।
जो आपके अंदर है और इस पर्सन के अंदर नहीं है। आप ईश्वर के बहुत ज्यादा करीब हैं, आप कंपैशनेट हैं, आप एम्पैथेटिक हैं, आपको दूसरों के दर्द को महसूस करना आता है, आप ईश्वर से लोगों के थ्रू कनेक्ट करते हैं। मतलब आप लोगों की जब हेल्प करते हैं तब आपको ये फील होता है कि आप ईश्वर का ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को ये फील होता है कि आप ना इंसानियत के नाते अपनी हर लिमिटेशन को भी क्रॉस कर जाते हैं। मतलब जहां पर आपकी गुंजाइश भी नहीं होती है कि आप दूसरे की मदद कर सकें, आप वहां पर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। आप किसी को ना झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। ऐसा ये पर्सन आपके बारे में फील करते हैं। इस पर्सन को ये भी फील होता है कि कोई इंसान कितना भी दुखी अपने जीवन में क्यों ना हो, अगर वो आपसे एक बार बात कर लेना तो आप लोगों के बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को रिपेयर कर देते हैं। आपके अंदर वो जज्बा है, आप दूसरों के दर्द को दूर करने में उनकी मदद करते हैं। और ये आप एक्शन से तो बाद में करते हैं, लेकिन अपने शब्दों से ये चीज आप बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर कोई इंसान अपने पेन को आपके सामने रखे तो आप उस इंसान को एक नया पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि इस चीज का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, तो इंसान की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स उसी पॉइंट पर सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, इस पर्सन को ये फील होता है कि आप ना दूसरों को एम्पावर करने में उनकी मदद करते हैं, और ये एक बहुत ही हीरोइक डीड है। और इस चीज के लिए आप क्रेडिट लेना पसंद नहीं करते हैं। मतलब अगर आपको ये चीज नजर आए कि सामने वाले के अंदर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करने का जज्बा है तो आप उस इंसान को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आपने ना बचपन से ही ये सारी चीजें सीखी हैं। आपकी जो परवरिश है वो एक बहुत अच्छी फैमिली में हुई है। ठीक है, इस पर्सन को ये फील होता है कि ऐसी चीजें करके ही आपकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव बनी है। आप अपनी उम्र से कम दिखते हैं, आपका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है। आप हर एक चीज को एक नए नजरिए से जानने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन को ये पता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं बिल्कुल दिल से करते हैं और शिद्दत से उस मोहब्बत को निभाते हैं। आप किसी की एप्रिसिएशन का इंतजार नहीं करते हैं। आपकी अपनी तरफ से रिलेशनशिप को नर्चर करने में कभी भी कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हैं, आप गिविंग नेचर वाले पर्सन हैं। ठीक है, एनर्जीज तो बहुत कमाल की निकल कर आ रही हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताइएगा कि आपने किसका नाम सोचा है, उस पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको उस पर्सन का नाम बताना है, आप बस ये बताइएगा कि रिलेशनशिप कैसा है आपका उस पर्सन के साथ, क्या रिलेशनशिप रहा है पास्ट में या प्रेजेंट में, क्या रिश्ता है। ठीक है, इस पर्सन को ये बात पता है कि आप ना हर एक चीज को बहुत ही हेल्दी स्पिरिट के साथ लेते हैं। ठीक है, आप खुद के ऊपर रिलाई करते हैं, आपको सेल्फ लव की डेफिनेशन पता है। आप दूसरों की इज्जत इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि आप खुद की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। आप दूसरों को प्यार इसी वजह से दे पाते हैं क्योंकि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं। आप हमेशा दूसरों को सर्व करने के लिए अपनी हर लिमिटेशन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। आप खुले दिल से दूसरों की हेल्प करते हैं। आप कभी भी किसी को ये बहाना नहीं बनाते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर आप मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी नहीं भी होती है तो आप कहीं से भी रिसोर्सेस को अवेलेबल करके उस सामने वाले इंसान की मदद करते हैं। ठीक है, आप डिस्ट्रक्टिव लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। आपको अगर समझ आ जाता है ना कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, आप एक बार उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उस इंसान से हमेशा के लिए खुद को डिटैच कर लेते हैं, अगर वो सामने वाला इंसान आपकी बात नहीं सुनता है तो। ठीक है, आप लोगों को ना दूसरों को समझने में मदद करते हैं। आप अपना ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है तो आप उस इंसान को अपना पर्सपेक्टिव देते हैं और उस इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं। आप अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। आपको किसी को बुली करना पसंद नहीं है, आप दूसरों को इंटिमिडेट नहीं करते हैं। ठीक है, आप दूसरों को
उनके डर से अवगत करवाते हैं, ठीक है। और आप भी अपने अंदर किसी फियर की एनर्जीज को डेवलप नहीं करते हैं। अगर कोई फियर की एनर्जीज आपको परेशान करते हैं तो आप उस फियर की एनर्जी को कन्फ्रंट करना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और आप ना पहले ये चीज नहीं देखते हैं कि इस चीज का इफेक्ट आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा दूसरों की मदद करने से पहले। आपको ये पता है कि आप खुद अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। इसी वजह से आपकी लाइफ के अंदर बहुत तेजी से बदलाव आता है। और आपने जनरली ये चीज नोटिस की होगी कि आपको पेनफुल एनर्जीज को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि सोना जो है ना वो तप कर ही तैयार होता है। ऐसा इस पर्सन को भी आपके बारे में लगता है। तो ये पर्सन आपके प्रति ना बहुत पॉजिटिव एनर्जीज महसूस करते हैं, ठीक है। और ये शायद अपनी बातों को आपके सामने कहते नहीं हैं, लेकिन इस पर्सन की नजर में आपकी जो इमेज है वो बहुत ही अच्छी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ होना तो कोई भी अपनी लाइफ में कभी अकेलापन महसूस नहीं कर सकता। आप एक लॉयल फ्रेंड हैं, आप एक लॉयल इंसान हैं। आपके साथ अगर कोई इंसान अपनी बात को शेयर कर दे तो वो बात कभी बाहर नहीं जाती है। आप बहुत ही प्योर सोल हैं, आपके अंदर नर्चरिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो अनकंडीशनल तरीके से करते हैं। आपकी बातों को करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। आप एक पोएटिक वर्जन में बात करते हैं और आप बहुत सरल शब्दों का इस्तेमाल करके दूसरों को उनकी प्रॉब्लम से अवगत करवा देते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होगा उस मार्ग पर चलने में दूसरों की मदद करते हैं। आप एक विजनरी हैं, आप फार साइटेड एनर्जीज में रहते हैं। आप सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, आप फ्यूचर की एनर्जीज के बारे में सोचकर ही अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और आप ऐसे डिसीजन नहीं लेते हैं जिसमें सिर्फ फायदा आपका हो, बल्कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसमें फायदा सबका हो, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, रोमांटिक पर्सनालिटी है, आप बहुत ही चार्मिंग हैं और आपके अंदर बहुत सारी चीजों को करने का पोटेंशियल है। आप अपने आप में शो ऑफ नहीं करते हैं, इसलिए लोग आपको ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर किसी भी चीज की गलत एडिक्शन नहीं है, ठीक है। आप अपने एडिक्टिव बिहेवियर पर कंट्रोल करना जानते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है आपके जीवन में जिसकी आपको लत हो और उस चीज के बिना आपका सर्वाइवल ना हो पाए। आप अपनी लाइफ को ना अपने एथिक्स पर जीना ज्यादा प्रेफर करते हैं और जो चीज आपको एथिकल नहीं लगती है वो चाहे आपको जितना मर्जी फायदा क्यों ना दे रही हो उस चीज की तरफ को आप बढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। और आपको गॉसिप में किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे लोग बैक बाइटिंग करते हैं ना, वैसे आप बैक बाइटिंग नहीं करते हैं, ऐसा इस पर्सन को आपके बारे में लगता है। और अगर आपके बारे में या किसी के बारे में भी कोई और इंसान इनसे बात करने की कोशिश करे तो ये एक स्टॉपेज लगा देते हैं कि आपके बारे में या किसी और के बारे में ये कुछ भी सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों को लेकर, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ के फैसले करते हैं। ऐसा इनकी पर्सनालिटी में बहुत फॉर्मली नजर आता है आपके बारे में कि आपको लेकर ये इस तरह की सोच रखते हैं। ये जो पर्सन है इसको ये बात पता है कि अगर आपको कोई भड़काने की कोशिश करेगा ना आपके अपनों के बारे में या फिर इस पर्सन के बारे में तो आप भड़केंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। इस पर्सन को ये बात पता है कि आप बहुत ही ज्यादा रिबेलियस है। जो आपके लिए गलत है वो बिल्कुल गलत है, जो आपके लिए सही है वो बिल्कुल सही है। आप सही के लिए स्टैंड लेना जानते हैं, आप अपने शब्दों पर खरे उतरते हैं। आपको अगर सोसाइटी के अगेंस्ट भी किसी चीज को लेकर फाइट करना पड़े तो आप उस चीज से पीछे नहीं हटते हैं। तो इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की लगती है और इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आप ना बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑलरेडी किसी को लेकर अपने दिमाग में कोई पिक्चर बना रखी है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी लाइफ के फैसले बनाते चले जाएंगे। वक्त के हिसाब से अगर इंसान बदलता है तो आपको इस चीज की नॉलेज है, ठीक है। ऐसा ये पर्सन आपके बारे में महसूस करते हैं और ये पर्सन ना आपको लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज में
हैं ये आपको लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हैं। ये पर्सन आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो काफी हद तक पॉजिटिव है। ठीक है, तो जरूर बताइएगा कि इस पर्सन के साथ आपका किस तरह का रिलेशनशिप है, और इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो हम टैरो से डिस्कस करेंगे जरूर। ठीक है, सो कुछ टाइम के बाद मैं भी जरूर देखूंगी कि कौन सा पर्सन है जो मेरे बारे में इस तरह से फील करता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, देन स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ कॉइंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। देखिए, या तो इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता खत्म हो चुका है या इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। और इस पर्सन को भी इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस महसूस होता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। ठीक है, आपके जो एथिक्स हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, किसी के इमोशंस आपके लिए उतना ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, जबकि आप हर रिश्ते पर अपनी तरफ से बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। आप सेंसिबल अप्रोच के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब बात इस पर्सन की आती है ना, पर्टिकुलरली जिसका नाम आपने सोचा है, इस पर्सन के रिगार्ड में आप अपने इमोशंस को साइड में कर देते हैं। आपकी लाइफ के अंदर किसी मेल फिगर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है, जिसकी वजह से आप पूरी स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आकर अपनी लाइफ के इस पर्सन के रिगार्ड में डिसीजंस नहीं बना पाते हैं। और इस पर्सन को, इस पर्टिकुलर पर्सन से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपकी एनर्जी तो ऐसी है, आप जिस चीज में हाथ डालें वो चीज सोना बन जाती है। ठीक है, ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि जहां पर आपको ग्रोथ नजर आती है ना, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आपके लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आपको जो स्टक एनर्जीज है उससे बहुत ज्यादा घबराहट होती है और आप उन एनर्जीज में कभी भी रहना पसंद नहीं करते हैं। आप अपनी लाइफ में अपने लिए भी सब कुछ एकत्रित कर पा रहे हैं, मतलब आपके रिलेशनशिप बाकियों के साथ बहुत अच्छे हैं, आपका करियर बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन आप इस पर्सन को ना ओवरलुक करते हैं। ऐसा इस पर्सन को आपके बारे में फील होता है। ये पर्सन ना आपके साथ प्रैक्टिकली कोई बात करना चाहते हैं, या आपके साथ प्रैक्टिकल किसी कमिटमेंट की बात करना चाहते हैं, या किसी अपॉर्चुनिटी को आपके सामने लाकर रखना चाहते हैं, या आपके साथ ना अपनी लाइफ के कुछ फैसले बनाना चाहते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति एग्जिस्ट करता है, जो इस पर्सन को भी पता है। ठीक है, ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आप दोनों के रिश्ते में एक दरार बन रहा है, चाहे आपका इस पर्सन के साथ कैसा भी कनेक्शन क्यों ना हो। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो मेल फिगर है आपकी लाइफ में, वो आप दोनों के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। अब आपको कुछ और भी लग सकता है, आपको भी ऐसा लग सकता है कि सामने वाले इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पर्सन उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज को देखकर मैं ये जरूर फील कर सकती हूँ कि ये पर्सन आपको किसी भी लेवल पर खोना नहीं चाहते हैं। इस पर्सन का लाइफ में ये मोटिव है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ में ना हमेशा अटैच्ड रहे, आपके साथ अपना इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर पाए। शायद आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई इमोशनल बॉन्ड था, या अब वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, बस आपको खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनको आसार ये नजर आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच का जो भी बॉन्ड है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा, और इस चीज में वो पर्सन बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। ठीक है, अब ये पर्सन कौन है, किसका नाम आपने चूज किया है, ये आपको पता होगा। लेकिन इस पर्सन के अंदर जो एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है
उस पर अगर आप काम कर सकते हैं तो प्लीज काम कीजिए। आपकी लाइफ की जो भी मेल फिगर है उनकी बात कम सुन के इस पर्सन की बात को आप ज्यादा सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन के साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ये पार्टनर है ना, तब डायरेक्ट कम्युनिकेशन इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आपके पार्टनर की एक जो फीलिंग है कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, उसकी वजह से आपके पार्टनर एक एप्रीहेंशन की एनर्जीज में है। तो बाकी जो रिलेशनशिप है, बॉस का रिलेशनशिप है, दोस्त का रिलेशनशिप है, वहां पर आप बैठ कर बात कर सकते हैं, चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग सुनकर आपको मजा आया होगा। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।